हेलो। श्री बकेला चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। हमारे साथ में शांति लाल जी धुनिया है, आप अध्यक्ष हैं। इसके साथ में प्रकाश जी कोठारी सचिव है हमारे साथ में, और सुनीला जी हमारे साथ में है। बहुत ही गुणवान और ज्ञानवान है आप। अभी जो है सुधीर डाकलिया जी कार्यकारी अध्यक्ष है। ये साथ में शांति लाल जी का बड़ा वास्ता है यहाँ से बकेला से, और बकेला तीर्थ के बारे में जितनी जानकारी उनको है वो बहुत ही सटीक है। बकेला में ये मूर्ति के अलावा बता रहे थे कि 10 और मूर्तियां, हालांकि एक मूर्ति तो भगवान पार्श्वनाथ की पंडरिया में है। पंडरिया में जो मूर्ति है पार्श्वनाथ जी की, उसके अलावा मूर्तियां समय समय पर निकलती गई, और जो गवर्नमेंट के म्यूजियम में आज भी वो सुरक्षित रखी हुई है। पर प्राय मूर्तियां कुछ न कुछ उसमें खरोच आ गई है, या साकार रूप में नहीं है, अपन कह सकते हैं कुछ टूट फूट भी हुई है। पर तो 10 प्रतिमाएं हैं। 2 प्रतिमाएं राजनांदगांव गवर्नमेंट के म्यूजियम में रखी हुई है। पहले यहाँ का जिला राजनांदगांव कहलाता था। और 2 पूर्व मूर्तियां बिलासपुर जिले में रखी गई है। बिलासपुर भी कुछ दिनों के लिए यहाँ का जिला स्थान था। और 4 मूर्तियां खैरागढ़ में रखी गई है। ये खैरागढ़ गवर्नमेंट का म्यूजियम में बहुत अच्छा बना हुआ है। वहाँ पे 4 मूर्तियां रखी हुई है। इससे 8 मूर्तियां तो वहाँ हो गई, एक अपने पंडरिया मंदिर में। 9 मूर्तियां यहाँ पर है। बाकी मूर्तियों के अवशेष इधर उधर बिखरे हुए जरूर दिखते हैं। ये सारी मूर्तियां एक ही तीर्थंकर की हैं कि अलग अलग तीर्थंकर? ये सब मूर्तियां अलग अलग तीर्थंकर की है, और म्यूजियम में सब तीर्थंकरों के नाम, उनके जो कब की है, ये 11वीं शताब्दी की है कि 12वीं शताब्दी की है? सब लगभग 12वीं और उसके पहले की भी है। 12वीं शताब्दी की सब मूर्तियां हैं। ये स्टोन करीब करीब एक ही है। अच्छा, पत्थर जो है काला पत्थर है। हाँ, जैसे आपने जो वो पत्थर है वही सेम पत्थर है इसको। ये पत्थर घिसने के बाद ग्रेनाइट का रूप ले लेता है। जी जी, जब चिकना करो ना। जी जी, ये इसको कहते हैं कसौटी पत्थर भी बता रहे थे कि हाँ। ये कसौटी पत्थर होता है। ये वही पत्थर है ये जो ग्रेनाइट में तब्दील हो जाता है। अभी आप बता रहे थे कि बकेला का जो ये मूर्ति है वो जो प्राप्त हुई थी तालाब के पास में प्राप्त हुई थी, और तालाब के पास में 2 पेड़ भी हैं जिसपे नहीं। जी जी, ये मूर्तियां जो प्राप्त हुई थी, अभी अपना पार्श्वनाथ जी का मंदिर बना हुआ ना। जी जी, इसी टीले पे थी। जी जी, वो टीला था। जी जी, तो वहां से हम लोग उठा के ले गए पंडरिया मंदिर में रखने। अच्छा, क्योंकि यहाँ सुरक्षित नहीं थी जी, इसलिए हमने गवर्नमेंट को अपील किया कि इसको सुरक्षित स्थान दे दीजिए। जी जी, तो रिकॉर्डेड हुआ, हमारे से उन्होंने बॉन्ड भराया जी, पुरातन विभाग रायपुर, जी जी, और बॉन्ड भरा के मूर्ति पंडरिया जैन मंदिर में रखने की अनुमति दी। जी। तो अभी जब प्रतिष्ठा हो जाएगी हाँ आपकी, तो फिर वो मूर्ति वापस यहीं पर स्थापित हो जाएगी। व्यवहारिक रूप में तो मूर्ति बकेला की निकली है, इससे शासन भी चाहता है बकेला के अंदर में रहे। जी जी, और लोगों की आस्था भी है। जी जी, क्या कुछ खासियत है बकेला की? और इसकी एक बताता हूँ। जी जी, इस मूर्ति को ले जाने वाले जैन समाज के काफी वरिष्ठ लोग जी जी, हाईवे में स्थापना के लिए प्रयासरत थे। जी जी, और निपुण जी महाराज साहब थे, जी जी, वो भी प्रयासरत थे कि हाईवे में इस मूर्ति की स्थापना हो। परंतु पंडरिया के जो नवयुवक थे, जी जी, उन लोगों ने मनोहर सिंह जी महाराज साहब से पूछा, जी जी, तो उन्होंने कहा कि प्रतिमा एक दिन अपने मूल स्थान पर स्थापित होगी जी, इसको आप लोग इधर उधर मत करो। जी, तब से पंडरिया का नवयुवक अड़ गया कि हम ये मूर्ति बाहर ले जाने नहीं देंगे। तब से वो बकेला के लिए यहाँ पे आरक्षित रखी हुई है। हाँ, है ना। बकेला की कुछ खासियत क्या आपके जीवन में आया तो कुछ अलौकिक घटना आपको याद आती हो, अद्भुत घटना कुछ हुई हो आपके कार्यकाल में? आपके कार्यकाल तो बहुत लंबे समय का। अद्भुत घटना ऐसे तो कोई खास नहीं आई, परंतु उस अंचल के जो आदिवासी थे, जी जी, इस मूर्ति को बहुत श्रद्धा से मानते थे, और देवन गुरु के नाम से ये मूर्ति को उल्लेखित करते थे, नामकरण था उनका। जी जी, और उनकी बहुत आस्था थी जी जी, देवन गुरु के नाम से, और उनकी मान्यताएं पूरी होती थी। एक तालाब भी बकेला में बहुत बड़ा तालाब है जी, और उस समय तो बहुत ही बड़ा था। बाद में गवर्नमेंट उसको इरिगेशन के लिए यूज कर लिया, तो वो गड़बड़ हो गया। तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, और गांव की मान्यता थी उस तालाब में मछली का शिकार नहीं करते थे। बड़ी बड़ी मछलियाँ ऐसा दिखती थी। जी जी,